हाँ जी, दो वेक्टर्स हैं, एक है m, एक है n। कैलकुलेट m माइनस 2n। पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, m माइनस 2n। तो m में से माइनस करना है 2 टाइम्स n। m का मतलब हो गया 3 माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 4। ये जो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मैंने बाहर ही छोड़ा, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। अब 3 में से माइनस करेंगे माइनस का 2, तो दैट विल बी 3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 8। फाइनल आंसर बता दो। 5 minus 10। 5 माइनस 10। उसके बाद आपको ये एक वेक्टर इक्वेशन दी है हमने, सही है। ये एक वेक्टर इक्वेशन दी है हमने। और एक वेक्टर इक्वेशन दो इक्वेशंस में ब्रेक डाउन हो सकती है। मैंने आपसे किस किस चीज की वैल्यू पूछी है? कैलकुलेट, क्या आगे पढ़े, क्या क्या लिखा है? S और T। एस एंड टी। तो मैंने आपसे कितनी चीजों की वैल्यू पूछ ली? 2। दो चीजों की। दो चीजों की इक्वेशन बतानी है तो कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी? 2। दो। मैंने आपको एक वेक्टर इक्वेशन दी है और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया? एक वेक्टर इक्वेशन कितनी इक्वेशन से ब्रेक डाउन हो जाती है? 2 इक्वेशन। ठीक है, यानी ये दो वेक्टर्स हैं दोनों साइड्स पे, तो ये एक वेक्टर इक्वेशन बनती है और वो एक वेक्टर इक्वेशन ब्रेक्स डाउन इनटू टू सेपरेट इक्वेशंस। सही, देखिए जरा क्या मतलब है। s टाइम्स m प्लस n इज इक्वल टू 12t। आपको m और n की वैल्यू बताई हुई है, तो s टाइम्स m का मतलब s मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 प्लस सर n। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। किसी को भी नहीं दिख रही? दिख रही है। दिख रही है सर। तो मैं से रिज्वाइन करूँ लीव करके। अच्छा, तो मैंने s टाइम्स m प्लस n इज इक्वल टू 12t। ठीक है, अब सबसे पहले तो वेक्टर इक्वेशन के लिए जरूरी है कि दोनों साइड पे एक एक वेक्टर हो। राइट हैंड साइड पे तो एक ही वेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल वेक्टर नहीं है तुम्हारे पास, वहां पर वेक्टर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले तो उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और ऐड वैड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये जो s लिखा हुआ है, ये s किस किस से मल्टीप्लाई होगा? 3 और -2 से। 3 और माइनस 2 से। तो जब मैं इस वेक्टर इस s को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम 3s माइनस 2s प्लस माइनस 1 4 इज इक्वल टू 12 और t। क्या दोनों तरफ सिंगल वेक्टर ले आया मैं? नहीं। तो अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो वेक्टर्स हैं एंड आई नीड टू ऐड दीज टू, तो दिस विल बी 3s माइनस 1 माइनस 2s प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और
टी। सही है। अब दोनों तरफ एक एक वेक्टर आ गया। व्हेन आई से दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, मतलब इक्वेशन में आपको देख रहा है कि हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू द अदर वेक्टर। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर इक्वल, यानी x कंपोनेंट इज इक्वल टू x कंपोनेंट एंड y component is equal to y component. Is that right? सही है। जी। इतनी खराब वैल्यूज क्यों आ रही हैं? Sn plus n equals to 12t 3s minus 2s। कुछ बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्या तुम में से कोई ये क्वेश्चन एयरली में से खोल के चेक करेगा मैंने क्वेश्चन सही टाइप किया है? ये मैंने s की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। जब s की वैल्यू निकाल दी तो उसके बाद क्या निकालना है? t की वैल्यू। t की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? जून 2012 पेपर 12। सही है, यही सवाल है। खैर, अब s की वैल्यू आ जाने के बाद t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? इस इक्वेशन में आओगे, राइट? सही है ना? कर लिया मैंने, चेक कर लिया, छोड़ दें आप, मैंने चेक कर लिया। अब क्या करूं इस इक्वेशन में कि मुझको जो है वो t की वैल्यू पता लग जाए? एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हम्म, सवाल सही है तो आंसर क्यों गलत है मेरा? अरे यार, क्या मुसीबत है। एस एम प्लस एन, एस 3 times s minus 2s plus n। सब पागल वागल होते हैं क्या? सर SM+3N है। एस एम प्लस 3n है। सवाल गलत लिखा है मैंने, यहाँ गलती है, ये 3n है। तो ये मैं कह रहा हूँ आंसर तो मुझे अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पर ये 3 है, तो 3 भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हुआ? -3 और 12। तो उसको भी सही कर लेते हैं। -3 और 12, फिर अब हुई ना बात। मैं कह रहा हूँ आंसर मुझे याद नहीं पड़ रहा। ये 3s माइनस 3 इक्वल टू 12, तो 3s इक्वल टू 15, तो s इज इक्वल टू 5। और फिर ये हो गया 2s प्लस 12 इज इक्वल टू t। हाँ, अब s की वैल्यू आ जाने के बाद मैं दूसरी इक्वेशन में जाकर s की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो -2 टाइम्स 5 प्लस 12 इज इक्वल टू टी। करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन जो लिखी है दैट इज एस एम प्लस 3n। सही है। तो -10 प्लस 12 इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू आ गई 2। सही हो गई बात। जो क्वेश्चन हमने टाइप किया है उसमें हम n से पहले 3 लिखना भूल गए।
तो वो करेक्शन कर लीजिएगा। आ रहा है समझ में? हम्म, चल, ये है आपका, हाँ ये करेंगे। ये मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइम पे करवा चुका हूँ सवाल वैसे।